ZNC ये कब से काम कर रही है और इनका क्या ट्रेंड सेट है? बेसिकली मैं अगर ZNC से पीछे बात करूं, गुडवी कब से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है और इसका रोल क्या है एज ए पाकिस्तान मार्केट? हमने उसके तकरीबन 16 सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान इन्वायरमेंट के लिहाज से गुडवी को प्रॉपर ट्रेन किया गया इन्वर्टर को, या ये ग्लोबली जो इन्वर्टर आ रहे वही पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहे हैं? और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि वेदर हार्श भी होता है बड़ा। अगर गुडवी की बैटरी के साथ उसको कैपेबल बनाया जाए तो उसकी वारंटी टाइम 10 ईयर्स हो जाती है। अगर करंट सिनेरियो की बात करें, किन मामलात में रिप्लेसमेंट नहीं पॉसिबल? सर असल में पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि आजकल गली मोहल्ले में क्यों चूज़ किया सर? बाकी भी मार्केट में हर नाम अवेलेबल है। सलूना को चूज़ करने के लिए इसलिए हमारी मैनेजमेंट ने फैसला किया। जो डिफेक्टेड पीस होता है इट विल दोबारा वो चाइना भेज दिया जाता है या यहाँ पे उसको रिपेयर करके? हम रिपेयर नहीं करते, हम उस बैटरी को किस टाइप के यूज़र्स को आप रिकमेंड करते हैं गुडवी इन्वर्टर और सलोना बैटरी? हम कहते हैं ना, वो पंजाबी की एक मिसाल है कि वो सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे दोबारा, हमारी वही है। जैसे 226 चेंज हुआ है 225 से, पैनल्स किधर जा रहे हैं? आपको पता है कि इस टाइम दो बड़ी ताकतें हैं, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना है। सोलर सिस्टम लगवाना आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, लेकिन सवाल वही है कौन सी बैटरी इस्तेमाल की जाए और कौन सा इन्वर्टर इस्तेमाल की जाए। आज हम कोई भी मार्केट की कंपैरिजन नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ दो चीज़ों पे बात करेंगे, गुडवी और सलोना बैटरीज़ पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं ZNC सोलर के हेड ऑफ सेल्स आमिर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इनवाइट किया इस पॉडकास्ट में। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन वेरी स्मॉल शॉर्ट नोटिस आपने ये पॉडकास्ट एक्सेप्ट की और आपने अपनी अवेलेबिलिटी शो करवाई। कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ सर कि आप एक एज ए ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर होने के साथ साथ गुडवी और सलोना बैटरी और कुकू के ऑफिशियल इंपोर्टर भी हैं, क्या ये बात सही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के अंदर गुडवी के साथ मुझे काम करते हुए तकरीबन 10 साल हो गए और ZNC के साथ मुझे ये सफ़र मेरा 3 साल से है। और ZNC के साथ करते हुए हम बेशुमार प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसमें मेजर है हमारे पास गुडवी है, सलूना बैटरी है, कुका केबल है और उसके अलावा हम पैनल्स भी इंपोर्ट करते हैं। क्या आप लोग सिर्फ ट्रेडर्स हैं या आप लोग EPC में भी कोई काम कर रहे हैं? बेसिकली हम एज ए इम्पोर्टर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी EPC कंपनी है उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। सर अगर आपका मैं छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रो पूछूं तो क्या आप बताएंगे? मेरा शॉर्ट इंट्रो यही है कि मुझे इस इंडस्ट्रीज़ के साथ वाबस्ता होते हुए तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गया और कोई ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता। और अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान के अंदर काम करते हुए सब लोग अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। ZNC का अगर शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाए, ये कब से काम कर रही है और इनका क्या ट्रेंड सेट है? अच्छा जी, ZNC का ये सफ़र आज से 3 साल पहले शुरू हुआ और बेसिकली हमारी मैनेजमेंट का एक फ़ैसला था। बेसिकली मैं अगर ZNC से पीछे बात करूं, ये बेसिकली एक ग्रुप है ज़ाहिदन कंपनी, जो पाकिस्तान के अंदर ग्रिड स्टेशन के साथ मुंसलिक है और 91 के अंदर से पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और वेल नॉन कंपनीज़ हैं, बड़ा ग्रुप है हमारा। और उन्होंने एक अपना एनर्जी डिपार्टमेंट बनाया था जो ZNC सोलर को, जिसको हम लीड कर रहे हैं। सर टाइम ज़ाया किए बगैर मेन क्वेश्चंस पे आता हूँ। गुडवी बड़ा एक नाम रखता है पाकिस्तान में। गुडवी जिस तरह आप बहुत अरसे से मुंसलिक हैं गुडवी के साथ, तो ये सवाल आपसे करना ज़रूरी होगा। अलबत्ता किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी कंपनी से ये सवाल नहीं बनता। गुडवी कब से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है और इसका रोल क्या है एज ए पाकिस्तान मार्केट? गुडवी की अगर बात करें, वैसे तो 2012 से इन्वर्टर पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, मगर हमने अभी रिसेंटली लास्ट दिसंबर के अंदर पाकिस्तान के अंदर 10 ईयर्स सेलिब्रेशन किया है गुडवी को। कि पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल 10 साल हो गए हमें गुडवी को। हमने उसके तकरीबन 16 सिटीज़ के अंदर, मेजर सिटीज़ जिसमें लाहौर, कराची, हैदराबाद, कोयटा, जल्दी दी अगर मैं इसको रैप अप करूँ तो सब सिटीज़ के अंदर हमने गुडवी को 10 ईयर्स सेलिब्रेट किए कि पाकिस्तान के अंदर 10 साल हो गए हैं। सर कोई नया कस्टमर आ जाता है कल मेरी कंपनी के पास, अगर उसको मैंने मोटिवेट करना है कि उसने गुडवी इंस्टॉल करना है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न
why he needs to be go for a Goodwi? सर गुडवी के लिए इसलिए मैं कहूँगा कि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, एक तो वेल नोन कंपनी है पाकिस्तान के अंदर काम करते हुए, इसको 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, और इसकी आफ्टर सेल के लिए भी बड़ी अच्छी है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, और बड़ा फ्रेंडली आफ्टर सेल है इसका। सर वो तो आगे डिस्कशन में पता चलेगा, वारंटी क्लेम्स आफ्टर सेल्स क्या है, क्योंकि ये आजकल का मेन हॉट टॉपिक चल रहा है, आपको जैसे पता ही है। इस पे बहुत सारे स्कैम्स भी मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान इन्वायरमेंट के लिहाज से गुडवी को प्रॉपर ट्रेंड किया गया इन्वर्टर को, या ये ग्लोबली जो इन्वर्टर आ रहे वही पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहे? नहीं, ऑब्वियसली कि हर एक कंट्रीज़ के लिए एनवायरनमेंट के हवाले से किया हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि वेदर हार्श भी होता है, बड़ा हाई टेम्परेचर भी जाता है, और कुछ हमारे इलाके हैं वहाँ पे माइनस टेम्परेचर भी जाता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए R&D किया यहाँ पे हम लोगों ने, और कंपनी ने उस प्रोडक्ट को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के अंदर उसको मुतारफ़ करवाया है। बहुत सुना जाता है कि एक इन्वर्टर का रियल टाइम रियल लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है एज ए परफॉर्मेंस वाइज, क्या ये सही? नहीं, ऑब्वियसली आपकी बात सही है कि ये रियल टाइम पे इम्पैक्ट पड़ता है, और ये इन्वर्टर्स को लेके जैसे IP65 इन्वर्टर्स हैं और IP66 इन्वर्टर्स हैं, ये पाकिस्तान के वेदर की वजह से IP66 की इसलिए कहा जाता है कि आप इसको आउटडोर पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप ये जो आजकल वेदर के हवाले से है वो भी इसके ऊपर प्रोडक्शन हो सकता है इसके मसाल के तौर पे। अगर मैं आपको गलत तो नहीं कह सकता, क्या IP65 आउटडोर इंस्टॉलेशन के लिए फेमिलियर? सर IP65 और IP66 दोनों फेमिलियर है। अगर इसकी एफिशिएंसी पे बात की जाए, 98, 99 हर इन्वर्टर ये रिटर्न में दे रहा होता है, पर असल एफिशिएंसी पता चलती है जब टेम्परेचर राइज करता है एज 50 डिग्री 45 डिग्री अबव। क्या गुडवी के ऐसे कोई उसमें यूज़ की गई है टेक्नोलॉजी कि वो उस परफॉर्मेंस को मेंटेन रखे, उस एफिशिएंसी को मेंटेन? सर जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स के इन्वर्टर्स हैं, उसमें जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उसको ये मद्देनजर रखते हुए उन्होंने R&D करते हुए पाकिस्तान के वेदर के हवाले से, ये गुडवी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर है। उन्होंने उसी हिसाब से उसको R&D करते हुए उसको डिज़ाइन किया गया है। IP21 में कोई रोल नहीं नज़र आया गुडवी का? बेसिकली IP21 की हमारी कैटेगरी नहीं है गुडवी के अंदर, इसमें IP65 की कैटेगरी और हमारी एक्सट्रीम क्वालिटी के इन्वर्टर्स हैं। अगर मॉनिटरिंग के लिहाज से देखा जाए, बहुत से इन्वर्टर को ऑन साइट अगर कमीशनिंग पे जाएं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर EPC कंपनीज। क्या गुडवी में भी ऐसे? अच्छा, मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मद्देनजर रखते हुए आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जितनी भी कंपनीज हैं IP66 में, IP66 और IP65 में डिस्प्ले के साथ इन्वर्टर्स आ रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ के अंदर डिस्प्ले नहीं है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप इंटरनेट की सहूलत नहीं है, तो हम उसको मोबाइल से ब्लूटूथ से कवर कर सकते हैं कि LCD के ऊपर उसको हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह पे इंटरनेट और इस तरह की, और पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर LCD मॉडल मुतारफ़ करवाया है। अगर LCD मॉडल में सर कुछ ये भी बातें आती हैं कि अगर वो LCD मॉडल है तो वो IP65 या 65 को क्लेम नहीं कर रहा, क्या ये झूठ है? मतलब अगर इट्स रिटन इन IP66 इट्स नीड्स टू बी IP66? यस, IP66। सर अगला क्वेश्चन, अगर मैं EPC कंपनीज की तरफ चलूँ, क्योंकि इन द एंड आपने तो ट्रेड करनी है, EPC कंपनी ने इंस्टॉल करनी एज लाइक अस। अगर स्मार्टटेक आपसे कोई इन्वर्टर परचेज करके इंस्टॉल करता है, क्या आप उनको फैसिलिटेट करेंगे ऑन मार्केट अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं कमीशनिंग में या? सर हमारा गुडवी का एक बहुत अच्छा आफ्टर सेल की एक टीम है और बैक एंड पे भी एक टीम बैठी हुई है। अगर आपको ट्रेनिंग के हवाले से कोई इश्यूज़ है तो हमने पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के अंदर ट्रेनिंग सेशन मुतारफ़ करवाए हैं, और लाहौर के अंदर हमारा जहाँ पे हेड ऑफिस है ZNC का, वहाँ पे हम मंथ में 4 ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं कि आप अपनी टीम को भेजें, और जितनी भी EPCs कंपनी हैं इस प्लेटफॉर्म के तरफ से सुन रही हैं और वो हमारे साथ रब्ता कर सकती है, हम उनको ट्रेनिंग, उनकी जितनी भी टेक्निकल ट्रेनिंग्स उनको हम प्रोवाइड करेंगे। सर आजकल ना एक बात चल रही है, अगर देखा जाए रियलिस्टिकली, कि इस चीज़ की 10 साल वारंटी टाइम है, ये रिप्लेसमेंट वारंटी है। ये मेरे जो ऑब्जर्वेशन है, इट्स जस्ट टेक्निक टू सेल द थिंग। ऐसे तो नहीं कह सकते, मगर ऑलरेडी जितने भी बड़े ब्रांड हैं, मैं आपके तवज्जुल से यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जितनी भी बड़ी कंपनी है, अगर नाम लेंगे तो वो थोड़ा सा और हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा, मगर जितनी भी बड़ी कंपनी है वो 10 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी दे रही है। सर हम बेसिकली ऑब्वियसली गुडवी को पाकिस्तान के अंदर काम करते हुए 10 साल हो गए हैं, और हम ऑलरेडी ऑन करते हैं 10 साल,
सर अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि इसमें हमारे ना जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उसमें 5 इयर्स है, और जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर जिसमें कैटेगरी है 10 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट तक, उसमें हम 10 इयर्स वारंटी। इट्स नॉट अ रिपेयर वारंटी, इट्स अ रिप्लेसमेंट वारंटी। यस सर, ये मैं पिछले दिनों भी देख रहा था कि अगर गुडवी की बैटरी के साथ उसको कैपेबल बनाया जाए तो उसकी वारंटी टाइम 10 इयर्स हो जाती है। सर वो एक हमने ना 2 मंथ के लिए एक हमारी कंपनी की तरफ से ऑफर थी कि अगर आप गुडवी का इन्वर्टर और गुडवी की बैटरी लगाते हैं तो उसको हम 10 इयर्स पे कर देंगे। और अभी अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो उसमें हम 7 इयर्स की वारंटी दे रहे हैं कि गुडवी की इन्वर्टर के साथ गुडवी की बैटरी लगाएं तो हम उसमें 7 इयर्स उसको हम कर सकते हैं। ठीक होगा। अगर रिप्लेसमेंट की बात आए, मेरी एक साइड अगर उस पर रिप्लेसमेंट अर्जेंट चाहिए तो ये कितने दिन का प्रोसेस है? इट्स विल टेक मंथ्स और नो सर, नहीं टेक मंथ नहीं, ये 24 आवर्स का है। आपने अपने SOPs पूरी करनी है। बता रहे जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपने लास्ट उसकी स्क्रीनशॉट भेजनी है हमारी आफ्टर सेल टीम, जो फॉल्ट है उसके आपने भेजना है, हमारी आफ्टर सेल टीम से रब्ता करना है। RMA फॉर्म है, आपने वो फिल करना है। जैसे RMA फॉर्म फिल होगा आपको एक टिकट जनरेट हो जाएगी, टिकट नंबर जनरेट हो जाएगा। वो आप अपने मुतलका डिस्ट्रीब्यूटर से या मुतलका इंस्टॉलर से या जिससे भी आपने लिया है तो आप उससे शेयर करेंगे। 24 आवर्स के अंदर आपके पास नया इन्वर्टर आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाएगा। सर, ऑडियंस के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किन मामलात में रिप्लेसमेंट नहीं पॉसिबल? सर असल में पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि आजकल गली मोहल्ले में हमारे ये जो जो हजरात है जो थोड़ा सा काम जानते हैं, दुकानदार टाइप, तो उनसे काम ना करवाएं। आप ऑलरेडी एक अच्छी प्रोडक्ट ली हुई है, एक अच्छी और अच्छे इंस्टॉलर से काम करवाएं, इंजीनियर से काम करवाएं, वो आपका काम ख़राब नहीं करेंगे। यहाँ पे सर वैसे एक रफ क्वेश्चन आ गया कि आप अगर रैपिड फायर में जाएं, एक शॉर्ट सा रैपिड फायर, के ब्रांड मैटर्स और कंपनी मैटर जो इंस्टॉल कर रही है? सर नहीं, ब्रांड मैटर पर इंस्टॉलेटर इज़ नॉट मैटर। तो नहीं, बेसिकली हमने अपने ब्रांड को देखते रहे, हमने ये नहीं कहना कि XYZ ने लगाया उन्होंने ख़राब कर दिया, उन्होंने इंस्टॉलेशन ख़राब किया। हम अपने ब्रांड को मद्देनजर रखते हैं, आपको रिप्लेसमेंट वारंटी देंगे। ठीक है। अर्थिंग का सर एक ट्रेंड है पाकिस्तान में, ना करो काम चल जाता है। सर नहीं, अर्थिंग प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। ये गुडवी की रिप्लेसमेंट की कोई शर्तों में शामिल है? सर बाकी भी, सिर्फ गुडवी की नहीं, बाकी भी कंपनीज कहती है कि आप प्रॉपर अर्थिंग करें। सर इसलिए मैंने ये ऐड ऑन किया, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट, क्योंकि सर पिछले दिनों मैंने एक कवर किया था इट्स वीडियो कि मियाँ वाली में एक पैनल साफ करते हुए बंदा वो डेथ हो गई उसकी, आपने भी सुना होगा, देखा हुआ था जी, बिल्कुल देखिए। तो अर्थिंग अगर हुई होती उधर तो क्या उसका एक अदर इम्पैक्ट ना होता? सर ज़रूरी बता, सेफ्टी फीचर तो होने चाहिए। कंपनीज की रिक्वायरमेंट है इन्वर्टर्स वालों की, पैनल्स वालों की, कि आप इसको सेफ्टी फीचर के लिए आप अर्थिंग करवाएं। तो हम उसको स्किप कर देते हैं कुछ पैसे, चंद पैसे बचाने के लिए। बिल्कुल। तो लिहाजा हमें प्रॉपर जो SOPs हैं। सर ये ऑडियंस को अपने ओन और यहाँ तो ऑडियंस के लिए तो जारी बात है, ऑडियंस हम क्या करते क्या है एज ए बीना पाकिस्तानी जो भी लोग हैं अपने बजट को कम करने के लिए तो कहते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए जरूरी है, हाँ कम चल जाएगा, वही आप वाली बात। तो जब अल्लाह ना करे कोई मसला हो तो फिर वो कहता है कि यार नहीं वो होना चाहिए था। तो वो हमें पहले ये चीज़ें सोचनी चाहिए। सर आप जिस तरह गुडवी के साथ काफ़ी अरसे से, अब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, ग्रॉस मीटरिंग का शुरू होने वाली है या शुरू होगी है, ये एक अलहदा बहस है। नेट मीटरिंग ख़त्म होगी है, होने वाली है, ये अलहदा बहस है। ग्रॉस मीटिंग अगर आ जाती है, यू नो वेरी वेल कि हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, पर अगर आपको पता है ग्रॉस मीटिंग के ऑडियंस भी 10 दफ़ा वीडियोस दे चुकी है, तो गुडवी ने कोई अपना फ्यूचर प्लान रखा हुआ है? सर देखिए, ग्रॉस मीटरिंग के हवाले से अभी आपको पता है कि कभी कह रहा है कि ये पॉलिसी आ रही है, कभी ये पॉलिसी आ रही है। बिल्कुल सर। तो बेसिकली ऑन ग्रिड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है, जितनी भी कंपनीज अब ऑन ग्रिड से हट के हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिसमें हाइब्रिड के अंदर आपको पता है कि इस टाइम बैटरीज भी ऑलरेडी शामिल है। इसके साथ अगर इंडस्ट्रीज की बात करें, अपने दोनों को अलग-अलग स्केल कर लेंगे। रेजिडेंशियल में क्या सिस्टम बेहतर रहेगा और इंडस्ट्री या कमर्शियल लेवल पे क्या सिस्टम बेहतर है? देखें, रेजिडेंशियल से बात करेंगे, एक छोटा कस्टमर है जिसके घर का छोटा सा लोड है 10 किलोवाट है, तो वो एक इन्वर्टर के साथ 2 बैटरी लगा सकता है, तो वो अपना 6-7 घंटे का बैकअप ले सकता है। क्योंकि ये चीज़ कमर्शियल पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कमर्शियल पे इम्प्लीमेंट इस तरह हो सकता है कि उसमें हमने कमर्शियल के अंदर हमारे गुडवी का एक बहुत अच्छा सिस्टम ऑलरेडी मार्केट के अंदर है और बड़े तकरीबन 100+ जगह पे इंस्टॉल हो चुका है। उसमें हमारा गुडवी का 50 किलोवाट का इन्वर्टर और 50 किलोवाट की बैटरी, और आगे फ्यूचर में हमारा 125 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ 150 किलोवाट की बैटरी और बेस्ट सिस्टम भी हमारा गुडवी का आ रहा है।
ओके, इट्स लाइक ए बेस्ट सिस्टम, इट्स इन पाकिस्तान। यस, पाकिस्तान, ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मतलब हम मैं आपको सुबह ऑर्डर दूं, इट विल कैन डिलीवर इट आउट, नहीं मतलब सर, क्या उसके ये लिए ऑन थोड़ा ऑर्डर टाइम, तैयार हो रहा है? नहीं, और पीछे हमारा ऑलरेडी प्रोडक्शन जारी है और हम इंशाल्लाह उसको मार्च के अंदर पाकिस्तान के अंदर ले आएंगे। सर यानी ये बेस्ट की मैं आगे अगर बात कर रहा हूँ कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा आ जाती है ना बेस्ट में, वो पीएलसी बेस्ड हो जाए, कपलिंग, वो सर दोनों चीज़ों पे काम हो रहा है, सब चीज़ें काम कर रही हैं, देखें उसमें सारी सर वो कंपनीज काम इंशाल्लाह कर रही हैं। अगली जिस टाइम आप लॉन्च करते हैं तो लाजमी जी अगली इंशाल्लाह podcast उस पे इंशाल्लाह। special अभी अगर करेंगे। बात करें हाइब्रिड के ऊपर, तो हमारे पास सिस्टम रेडी स्टॉक में 50 किलोवाट का इन्वर्टर गुडवी का, उसके साथ 50 किलोवाट की बैटरीज वो अवेलेबल है, वो इंडस्ट्रीज के अंदर भी वो लग रहा सिंगल है। बैटरी सर 50 नहीं किलो सर, उसमें 10 बैटरीज है, 5-5 किलोवाट की है, वो पूरा एक ठीक है, रैक सिस्टम है, rack तो system हाँ उसको हम मुतारिफ करवाने पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी वो सर उसमें लग चुका है। टेम्परेचर प्रॉब्लम्स नहीं आते, वो सब चीजें ध्यान में रख वो के सारे को Goodwill मद्देनजर लगा- रखते हुए उसको R&D करते हुए पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से किया, और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन मोर देन 100 साइट पर वो इंस्टॉल हो चुका इंस्टॉल हो है। चुके। सर हाइब्रिड में आपकी मैक्सिमम या सबसे बड़ा सिस्टम और ऑन ग्रिड में सर Goodwill अगर को हाँ, यूज करते अगर हैं। ऑन ग्रिड की बात करें तो गुडवी का पाकिस्तान के अंदर 350 किलोवाट तक इन्वर्टर लग चुके हैं, ठीक है। और ये सिंध के अंदर एक साइड है, वहाँ पे 350 किलोवाट के इन्वर्टर 2 मेगावाट के अंदर इंस्टॉल है। हाइब्रिड ऑन ग्रिड की बात कर रहा हूँ, ऑन ग्रिड की हमारी जो स्टार्ट होता है 5 किलोवाट से लेके 350 किलोवाट तक है, मगर 350 किलोवाट के जो इन्वर्टर है वो ऑन डिमांड है, मगर हमारे पास सिस्टम 150 किलोवाट तक रेडी स्टॉक में अवेलेबल है। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, वो उसके साथ मैं मैक्सिमम कितना, मतलब कि एक साइड में 2 मेगावाट आप कर चुके, 3 मेगावाट की साइड बना चुके सर हैं इसमें अगर ऑन ग्रिड देखें, में? हम बेसिकली एज ए इंपोर्टर काम कर रहे हैं, हम हाँ, जितनी भी बिल्कुल। ईपीसीएस कंपनी उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर ईपीसीएस कंपनी की बात करें तो उसमें 3 मेगावाट भी लगाया है ईपीसी कंपनी ने, माशाल्लाह। उसमें 6 मेगावाट भी लगा हुआ है, उसमें 2 मेगावाट भी लगा, वो डिफरेंट ईपीसीएस ने लगाया हुआ। मतलब ये मेरी ऑडियंस सोच सकती है कि ये कोई स्कैम नहीं, रिप्लेसमेंट टाइम पे नहीं होगी। सर, नहीं और ये पॉडकास्ट सर ऑन रिकॉर्ड है सर, ऐसे ही हम ऑलरेडी ऑन करते हैं सर इसको, जी, जी। कि पाकिस्तान के अंदर गुडवी बेशुमार जगह पे लगा हुआ है और बड़े स्केल्स पे लगा हुआ है, बिल्कुल। इंडस्ट्रीज के अंदर भी लगा हुआ है। और ये ऑन ग्रिड की बात करेंगे, और अगर हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड में भी हमारे पास इस टाइम बड़ी अच्छी इंडस्ट्रीज के अंदर लगा हुआ है। सर दूसरी तरफ आते हैं, जिस तरह पहले मैंने अपनी ऑडियंस को बताया था कि सोलोना बैटरीज हैं, क्यों चूज़ किया सर? बाकी भी मार्केट में हर नाम अवेलेबल है, और ये किस कंट्री ऑफ रीजन इसका क्या है बैटरी का, और आपने चूज़ क्यों किया ये बैटरी? सर सलूना की अगर बात करें तो सलूना एक वेल नोन ब्रांड है चाइना के अंदर, और सलूना के नाम से ही वो यूरोप के अंदर भी जा रही है बैटरीज सेम कैटेगरी की। हमने कोई चेंज नहीं किया, जो यूरोप के अंदर बैटरी जा रही है चाइना से बन के, वही बैटरी हम लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ करवाई है। सलूना को चूज़ करने के लिए इसलिए हमारी मैनेजमेंट ने फैसला किया क्योंकि एक ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर एक अच्छे ब्रांड की ज़रूरत थी, और सलूना अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सब कंट्रीज़ के अंदर अच्छा नाम है, और चाइना के अंदर भी इसकी अच्छी प्रोडक्ट है, वर्थ है, और बहुत अच्छा है। इसलिए हम सलूना को पाकिस्तान के अंदर लेके आए, और हम पाकिस्तान के अंदर इसके सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये सिर्फ सलूना ZNC के पास है। और ये कितने साल से आप इसको ऑन कर रहे हैं? तो तकरीबन इसको 1 साल हो गया हमारे पास ठीक है। पाकिस्तान के अंदर लाए हुए, और हम इसके तकरीबन पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट शहरों के अंदर इवेंट भी कर चुके हैं, और इंशाल्लाह आगे आपको सलूना के अंदर और अच्छी चीज़ें नजर आएंगी, जिसमें बेस के ऊपर और हाई वोल्टेज बैटरीज भी हम लेके आ रहे हैं सलूना की। ये किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है? लिथियम आयरन या डिफरेंट किस? सर ये लिथियम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ओके सर, एक काफ़ी इसकी बात सुनी गई थी, मुझे तो अब आपने बता दिया, ब्रीफ कर दिया कि इसका एक कोई सेफ्टी फंक्शन ऐसा है जो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर बैटरी। आप उसमें थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा ताकि ऑडियंस वो क्लियर पॉइंट कर सकें। अभी रिसेंटली हमने तकरीबन 1 मंथ पहले इस बैटरी को, सलूना की अगर बात करें तो इसमें तो हम पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, मगर जो बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें सेफ्टी फीचर है, उसके अंदर मैंने फायर वाली जो बैटरी है जिसमें फायर प्रोटेक्शन लगाया हुआ है, वो हमने पाकिस्तान के अंदर उसको मुतारफ़ करवाया है। वो बैटरीज हमारे पास अवेलेबल है, अगर खुदा ना खास्ता उसमें फायर प्रिक करती है तो ऑटोमेटिकली वो उसको डिज़ोल्व करेगी और उसको ख़त्म कर देगी। सर मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ आसान अल्फाज में ऑडियंस के लिए कि अगर उसमें आग लगती है तो वो आग नजर नहीं आएगी, उससे पहले उसके पहले ही वो ख़त्म कर देगी, बुझा देगी। जी ऐसे ही है। ठीक है, ये मतलब कि हमारे सिस्टम्स को, हमारे इन्वर्टर्स को, हमारे ब्रेकर्स को किसी चीज़ को भी डिफेक्ट नहीं करेगी, खुद ही वो अपने आप को हैंडल कर लेगी। जी ऐसे ही है। इट विल बी जनरेट सम अलार्म्स आफ्टर दैट। सर इसके अंदर एक ऑलरेडी ना उसके अंदर हमने फायर एक्सटेंशन जिसे बोलते हैं, फायर
एक बॉल Ball टाइप, type, जिस तरह वो market नहीं में- वो तो ऑलरेडी वो दूसरा है, मगर इसमें कुछ और है। ठीक तो है। इसके साथ हमने एक तो ये फायर का लगाया और साथ इसके ब्रेकर लगाया हुआ है, ठीक है। कि खुदा ना वो खास्ता trip कर जाएगा। ब्रेकर हाँ ट्रिप कर जाएगा। ठीक सर, लाइफ स्पैन क्या है इसका? 6000 लाइफ साइकिल है इसका। लाइफ साइकिल Life- और 10 years। इसकी 7 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है। ठीक है। और विद वाईफाई के साथ। वाईफाई इसलिए बैटरी के अंदर ज़रूरी है कि पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के अंदर लगी है, कि आप बैटरी उतारेंगे लैब के अंदर लेके आएंगे तो वो बड़ा मसला है। तो हम वाईफाई के अंदर इसको मॉनिटर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसके लास्ट में क्या प्रॉब्लम थी या क्या मसला आया था, तो उसके देखते हुए हम इसलिए हम उसको वाईफाई डिवाइस के साथ देते हैं। अक्सर लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि विदाउट वाईफाई मुझे चाहिए, तो विदाउट वाईफाई बैटरी अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। सर ये सोलोना कैटेगरी हर इन्वर्टर के साथ कैपेबल है, या इसमें कोई या गुडवी या जितने भी- हाई ब्रांड्स के नहीं, साथ सिर्फ? जितने भी बड़े इन्वर्टर्स कंपनीज के हैं सबके साथ ये कंपेटेबल है। और सर ये भी उस टेक्नोलॉजी पे चल रहा है 100 एम्पेयर विद 52 वोल्ट। 51.2 वोल्ट जी उसी पे चल रहा है। सर ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है सोलोना से, बट यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन मैं करूँगा, आपके एक्सपीरियंस से मैं सीखना चाह रहा हूँ। कुछ बैटरीज हाई वोल्टेज पे अब डिज़ाइन हो रही हैं विद 200 वोल्ट, 192 वोल्ट और विद लोअर एम्पेयर। जी उस कैटेगरी और इस कैटेगरी में क्या डिफरेंस आता है? बेसिकली सोलोना की बात करें, हमारे पास में सब कैटेगरी की बैटरीज है। Okay. इसमें हमारे पास IP21 की बैटरीज है, ठीक है, इसमें IP65 की बैटरीज है लो वोल्टेज में, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास हाई वोल्टेज में भी बैटरी है। अगर लो वोल्टेज की बात करें उसमें 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट की बैटरीज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट फैब के अंदर हमारे पास इसमें हाई वोल्टेज की भी बैटरी पाकिस्तान के अंदर आ रही है। बिल्कुल सही सर। EPCs के लिए इट्स डिफिकल्ट जॉब टू मेक अ कैपेबल विद इन्वर्टर और इट्स सर मैंने प्लग एंड प्ले? अभी आपके सवाल पे मैंने वही कहा है कि अगर इंस्टॉल करने वाली कंपनी अच्छी है तो उसमें कोई मसला नहीं है। अदरवाइज हम उस पर ट्रेन करते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं। अगर किसी साइट पे मसला आता है तो हमारे आफ्टर सेल्स अवेलेबल है, वीडियोस उनको चाहिए होती है तो हम वीडियोस भी प्रोवाइड कर देते हैं, और हम वक्फे से कुछ वीडियोस बनाते रहते हैं कि किस तरह इंस्टॉल करना है, क्या क्या काम है और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर, किस तरह आपने इंस्टॉल करना है इसको। सर रिप्लेसमेंट वारंटी इसकी दी जा रही है जी। 7 years की। जी। तो जो डिफेक्टेड पीस होता है इट विल दोबारा वो चाइना भेज दिया जाता है, या यहाँ पे उसको रिपेयर करके? सर नहीं, हम रिपेयर नहीं करते, हम उस बैटरी को डिस्कार्ड कर देते हैं यहाँ पे। Okay. ठीक है, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मसला नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है, कोई पिछले 1 साल के अंदर हमने कोई बैटरीज को इतनी रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बैटरी अच्छी चल रही है। इन द लास्ट सर किस टाइप के यूजर्स को आप रिकमेंड करते हैं गुडवी इन्वर्टर और सोलोना बैटरीज? बेसिकली ये हाई क्लास या पैसे नहीं जिनके सर, पास नहीं, ज़्यादा पैसों है या के लिए क्या? कोई मसला नहीं है, पैसों का नहीं। उन कस्टमर को हम करते हैं कि जो ऑलरेडी अफोर्ड कर सकते हैं और अच्छी चीज़ें लेना चाहते हैं। हम कहते हैं ना, वो पंजाबी की एक मिसाल है कि वो सस्ता रोवे बार बार, महंगा हाँ, रोवे जी, बार। बिल्कुल। हमारी वही है कि हम सर, कहते हैं कि यहाँ पे अगर मैं ये कह दूं कि ये एक जो बंदे ये समझते हैं कि ये पैनल्स लेना या सोलर लगवाना सिरदर्दी है, उनकी बजाय जो ये समझते हैं कि ये एक एसेट बनेगा, तो उनके लिए गुडवी और सोलोना इज द बेस्ट बेस्ट है। ऐसे ही अगर बात करें, देखें आज से 10 साल पहले अगर हम पीछे चले जाएं तो सोलर सबके लिए अप्रोच में नहीं था। ठीक है ना, सोलर सोचते थे, वो कहते थे अमीरों का काम है सोलर लगवाना, तो लिहाजा वो अब ऐसा नहीं है। अब हर एक घर में की ज़रूरत है, उसमें बैटरी हमारी ज़रूरत है, उसमें इन्वर्टर हमारी ज़रूरत है। तो इसलिए हर किस्म के कस्टमर लगा सकते हैं उसमें। लो क्लास, लो मिडिल क्लास, हाई क्लास, सब घरों में इन्वर्टर्स और बैटरीज लगी हुई हैं। सर सोलोना तो अंडरस्टैंड कर लिया ऑडियंस ने। आजकल की मार्केट में काफ़ी चेंजिंग आई है, जैसे 226 चेंज हुआ है 225 से, पैनल्स किधर जा रहे, कुछ हो रहा है हालात, इस पे थोड़ी नज़रसानी करेंगे? सर इस पर यही करेंगे कि ऑलरेडी आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 के जैसे बातें चल रही थी। जी। तो उस वाले से एक रिजीम चेंज की डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बात चल रही थी। ईरान का भी मसला चल रहा था, अमेरिका का भी है, चाइना की। आपको पता है कि इस टाइम 2 बड़ी ताकतें हैं, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना है। तो चाइना पूरी कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रही है जिसमें नई नई चीज़ें हैं। तो इसीलिए चाइना के अंदर भी उन्होंने अपनी कुछ कंपनीज़ को और कुछ डिफरेंट कंपनी को रिबेट ख़त्म किया। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर प्राइजेस की एक वॉर बन गई थी कि प्राइजेस कभी हाई जा रही, कभी लो जा रही है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस पॉडकास्ट में बुलाया। इस पॉडकास्ट से मेरी ऑडियंस को ये मैसेज क्लियर हो गया कि सोलर सिस्टम सिर्फ पैनल लगाने का नाम नहीं है,
नीड्स टू बी प्रॉपरली सॉर्टेड आउट कि इन्वर्टर क्या यूज़ करना है और बैटरी कौन सी यूज़ करनी है। सर आपका कोई ऑडियंस के लिए लास्ट मैसेज? ऑडियंस के लिए यही लास्ट मैसेज है कि आप जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो वो अच्छे ब्रांड्स की, और आप देखें कि उसको मंगवाने वाला ग्रुप कौन सा है और उसकी आफ्टर सेल क्या है, उसका थोड़े से रिव्यूज़ चेक कर लें। आजकल आपको पता है कि इंटरनेट का एक दौर है, तो आप उस कंपनी का नाम लिख के उसके रिव्यूज़ चेक कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।